अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अलिफ लाम मीम पारा शुरू किया हुआ है सूरह बकरा और 14 नंबर आयत तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आज हम इंशाल्लाह 15 और 16 दो आयत करेंगे। तो शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु, अल्लाह लफ्ज़ जलाला है। अल्लाह यस्तहज़ियु, यस्तहज़ियु हमने लास्ट आयत में भी पढ़ा था। इस्तहज़ा करना यानी मजाक करना, ठट्ठा करना, इस्तहज़ा करना। और ये मुज़ारे है। मुज़ारे में दो ज़माने पाए जाते हैं, हाल और मुस्तक़बिल। यस्तहज़ियु वो मजाक करता है। बिहिम, बी का मतलब साथ भी होता है, से भी, पर भी, को भी, बाकी जो है काफ़ी मायने हैं। बी साथ, हिम उनके, हुम हिम हुआ पीछे ज़ेर की वजह से। हिम जो है ये हुम एक्चुअली, और जो जमा मुज़क्कर गायब की ज़मीर है, जमा के लिए आता है। बिहिम बी साथ, हिम उनके, व और हरफ अतफ़ कनेक्शन के लिए आता है। यमुद्दुहुम मद्दा यमुद्दु, मद्दा इसका माजी है, यमुद्दु जो है इसका मुज़ारे है। मद्द का मतलब क्या होता है? ढील देना। और ये भी उर्दू में भी आप पढ़ते हैं, मद, बड़ी मद, छोटी मद, उसको लंबा करते हैं ना, खींचना, ढील देना, ये वही मद को इसलिए मद कहते हैं। यमुद्दु वो ढील देता है, हुम उन सबको, हुम जमा मुज़क्कर गायब की ज़मीर, जमा की, वो ढील देता है उनको। फ़ी हरफ़े जारा है, में तुग़यानिहिम, तुग़यानी कहते हैं, तुग़यान कहते हैं सरकशी को, नाफरमानी को। जबकि उर्दू में हम बोलते हैं ना कि दरियाओं में तुग़यानी आ गई, यानी कि वो सरकश हो गए। वो अपने बिल्कुल जब उनमें सैलाब आ जाता है, भरे बहुत फूल होते हैं, तो तब हम कहते हैं तुग़यानिहिम सरकशी, हिम उनकी, या माहून, या माहून ये एक्चुअली अमहुन से है। अमहुन इसका मस्दर है और इसका मतलब होता है अंधे बने हुए होना। अब अंधे का मतलब क्या है कि सब, या महुना वो सब अंधे बने हुए हैं। इसका मतलब ये है कि अंधों की तरह भटकते हैं, यानी ऐसी कैफियत होती है कि इंसान को ना कोई रास्ता सुझाई ना दे और वो अंधों की तरह हाथ पाँव जो है अपने मारता फिरे, लेकिन वो एक्चुअली वो आँखों वाला होता है। या माहूना वो सब अपनी उनको सरकशी में अपनी सब अंधे बने हुए हैं। उलाई का इसमें इशारा है, जमा का है, मुज़क्कर मोनस दोनों के लिए आता है। दूर का इशारा है, लेकिन बाज़ुकात करीब के लिए भी दूर का इशारा लाया जाता है, उसकी तकरीम और इज़्ज़त के लिए। उलाई का इसमें इशारा जमा यही है। अल्लज़ीना जमा इसमें मौसूला, वाहिद इसका अल्लज़ी है। वो सब जिन्होंने इश्तरा ख़रीद ली, वाव के ऊपर पेज जो है मिलाने के लिए, इश्तराउ ख़रीद ली, अदलालता दलालत कहते हैं गुमराही को। बिलहुदा बी का मतलब साथ या बदले में, अलहुदा हदायत के, हदायत भी हम उर्दू में बोलते हैं। और ये पीछे दलालत हमने पढ़ा तो वो भी हम उर्दू में भी बोलते हैं। तो एक्चुअली अरबी में 80% उर्दू के अल्फाज, इसलिए अरबी इतनी मुश्किल नहीं है हमारे लिए, सीखना बहुत आसान है, बस कोशिश की और थोड़ी तवज्जो की ज़रूरत है। बिलहुदा बदले हदायत के, फ़मा फ़ा प्लस मा दो टुकड़े हैं। फ़ा का मतलब पस, तो, फिर, सो, ये चारों मायने हैं। फ़ा पस मा यहाँ नाफिया आ रही है, नहीं के मायने देगी। पस नहीं, राबिहत, राबिहत कहते हैं नफ़ा देने को, रबहुन से है ये। पस नहीं नफ़ा दिया। तिजारतहुम, तिजारत हम उर्दू में भी कहते हैं। तिजारत ने, हुम उनकी, हुम जमा मुज़क्कर गायब की ज़मीर, व और मा नहीं, कानू थे वो सब। अब काना इसका वाहिद है, काना का मतलब भी होता है था या है, दोनों मायने होते हैं। कानू वाव अलिफ आ गया तो जमा के लिए, वो थे वो सब,
محتدین ہدا سے ہے، اور یہ بھی اردو کا لفظ ہے، محتدین ہدایت پانے والے، یا نون جمع کے لیے۔ تو اب اس کا ہم محاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ ان لوگوں سے اللہ جو ہے وہ مذاق کرتا ہے، ہنسی کرتا ہے، اور انہیں مہلت دیے جاتا ہے فی طغیانہم، ان کی شرارت یا سرکشی میں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، تو نہ تو ان کو تجارت ہی نے کچھ نفع دیا اور نہ وہ ہدایت یاب ہوئے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔